Okay, let's understand adjoint of a square matrix. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ऑफ ऑर्डर 2 का। तो हमने एलिमेंट ले लिया A11, A12, A21, A22। ये एक मैट्रिक्स हो गया। अब इस मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास में A11, A12, A21, A22। ठीक है, ये हर एक एलिमेंट का अगर हम कोफैक्टर लिखें और उन कोफैक्टर से हम एक मैट्रिक्स लिख दें, क्या मतलब हुआ। A11 का कोफैक्टर क्या होगा, तो कोफैक्टर ऑफ A11 लेट से हमने बोल दिया C11। ठीक है, कोफैक्टर इज माइनर विथ साइन। और माइनर क्या होता है, माइनर विथ साइन का मतलब ये हो गया, हमने क्या किया कि जिस एलिमेंट का कोफैक्टर हमको बताना है तो वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको हमने डिलीट कर दिया। तो क्या बच गया हमारे पास में, यहां से बच गया A22। ठीक है, तो ये हो गया माइनर, ये क्या हो गया माइनर। ठीक है, अब माइनर विथ साइन, तो साइन किसके हिसाब से आएगा, तो हम लिखेंगे C11 इज -1 पावर, यहाँ पे 1 1 है तो -1 पावर 1 + 1, फिर लिख दिया हमने A22। क्लियर है बात। तो C11 आ गया हमारे पास में, मतलब कि कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 वो आ गया हमारे पास में A22। क्लियर है बात। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12, तो C12 क्या आ जाएगा हमारे पास में, -1 का पावर में 1 + 2। और जिस रो और कॉलम में ये एलिमेंट है तो किस रो में है, ये हो गया फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। इस बार इसको डिलीट कर दिया तो क्या बच गया A21। तो A21 हम कैसे लिख देंगे, A21। अब यहाँ पर आप देखो तो -1 का पावर कैसा है, ये ऑड पावर है 1 + 2, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ A21। क्लियर है बात। नाउ इसी तरह से C21 इवेलुएट करने के लिए क्या आएगा, -1 का पावर में 2 + 1। अब की बार हम क्या करेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास में, इस बार बच गया हमारे पास में A12। क्या बच गया, A12 बच गया। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारे पास में A12 विद अ माइनस साइन, A12 दैट इज माइनस ऑफ A12। फिर लास्ट बच गया हमारे पास में कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A22। A22 के लिए हमने क्या किया, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दिया, तो क्या बच गया A11। ओके, सो दिस इज C22 इज इक्वल टू -1 का पावर में E1 आ जाएगा 2 + 2, और बच क्या गया हमारे पास में, बच गया हमारे पास में A11। सो दिस इज सेम एज राइटिंग A11। तो कोफैक्टर से इवेलुएट कर लिए। उन कोफैक्टर्स को इवेलुएट करने के बाद में जो हमारे पास में कोफैक्टर्स आ गए, इससे हमने एक मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है, इन एलिमेंट से लेट्स से B is a matrix made by calculating the cofactors of elements। तो वो क्या आ गया हमारे पास में, लेट्स से C11 आ गया आपके पास में A22, फिर C12 आ गया हमारे पास में माइनस ऑफ A21, फिर C21 आ गया हमारे पास में माइनस ऑफ A12, और C22 आ गया हमारे पास में A11। ठीक है, ये आ गया C11, C12, C21, C22। ठीक है, फिर ये तो आ गया हमारे पास में बी। अब हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो आ जाएगा आपके पास में बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ बी। तो क्या बन जाएगा, A22 माइनस ऑफ A21, A12 एंड A11। ठीक है, इसका हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज, सबसे पहले क्या करेंगे, जिस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकालना चाह रहे हैं उस मैट्रिक्स के
डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स होंगे उसके कोफैक्टर से हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उस मैट्रिक्स का हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। क्लियर है बात? लेट से फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है, एक जो है वो मैट्रिक्स है 2 × 2 का, उसमें आप देखो तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं A11 और A22, ठीक है, उसको तो हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। उसको इंटरचेंज किया तो ये आ गया A22 यहाँ आ गया, A11 यहाँ आ गया। और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है हमारे पास में, क्या किया हमने, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को एज इट इज रखा, लेकिन आगे में क्या कर दिया हमने, एक माइनस साइन लगा दिया। क्या कर दिया, माइनस साइन लगा दिया। क्लियर है बात? 2 × 2 का अगर हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है और उसका एडजॉइंट पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल ए जो है वो है आपके पास में PQRS। अब इसका एडजॉइंट पूछा तो एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको तो हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो P की जगह पे S कर दिया और S की जगह पे P कर दिया, तो ये S हो गया, ये P हो गया। ठीक है। और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं Q और R, उनको एज इट इज रखा, बट उनका साइन चेंज कर दिया, तो माइनस ऑफ Q माइनस ऑफ R। ये आ गया हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एक बार और करके देख लेते हैं क्या बोल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए जो है वो अगर हमारे पास में 1 2 -3 -4 है, इस तरह से। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट बताना है हमको, तो एडजॉइंट ऑफ ए इस तरह से लिख दिया हमने, एडीजी ऑफ ए। फिर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको तो हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो -4 और 1 को तो कर दिया इंटरचेंज। ठीक है, सो दिस इज -4, दिस इज 1। और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है 2, तो 2 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, -2। और -3 है तो एक और माइनस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 3। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ये कब वैलिड है, जब हम बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 की। तो एक नोट लिख लिया। क्या आ गया नोट हमारे पास में, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ order 2 can be easily obtained by interchanging the diagonal elements and changing the sign of other elements, या फिर हम इसको बोलेंगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये पॉइंट याद रखिए। ठीक है, क्लियर है बात? एक और एग्जांपल देख लिया। लेट्स से हमारे पास में लिखा हुआ है ए जो है वो है आपके पास में 9 11 3 -4। इसका एडजॉइंट लिखना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज 9 और -4 को, तो डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब कि हम इसको बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, ये डायगोनल है, इनको तो हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज। तो क्या आ जाएगा, -4 की जगह पर 9 और 9 की जगह पर -4। और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे क्या है 3 और 11, इनको एज इट इज रखा, एक माइनस साइन और लगा दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। क्लियर है बात?